अच्छा, तो हमने बात कहाँ तक की थी कि हमने कहा था कि हमने जो है वो अब अपनी इक्वेशन बना ली है, Fe+2 की हमने देख ली है और Fe+3 की हमने देख ली है। फिर हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने कहा कि हमारे पास हमने n से मल्टीप्लाई करवाया। तो हम देख रहे थे कि हमने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमने इस वाली इक्वेशन को देख लिया कि n से मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या हो गया। उसके बाद हमने mn+2 के लिए हमने कहा कि हम इसको भी n से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने n नहीं लिखा था, तो अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर n से n यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। मैंने ऊपर ही कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से भी हम मतलब जैसे मैंने ऊपर n कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी मैं 5 को भी यहाँ पर कैंसिल कर रही हूँ दोबारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 हमारी आ गई, ठीक है। देन हमने कहा कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दिस, ठीक है। अब जब हमारे पास क्या आ गई, तो अब हमने क्या किया कि Fe+2 की जगह जो उसका ये जो था वो उसको यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं हमने वो कर दिया, क्या बोलते हैं फिल कर दिया, ठीक है। Fe+2 की जगह यहाँ पर ये लिख दिया हमने से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर Fe+3 की जगह क्या लिख दिया, ये, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ है ना, देखो 5Mn+2, सही, यहाँ पर 5MnO4। तो फिर क्या हो गया कि यहाँ से MnO4 ये वाला MnO4 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको हम कैंसिल करते हैं, MnO4 कैंसिल हो गया, Mn+2 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, ये बचा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद द पावर ऑफ 8, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास अब क्या बच गया है, अब हमारे पास ये बच गया है। तो हम कह रहे हैं कि अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो इसकी पावर में माइनस का साइन आ जाएगा ना, है ना। और हमें पता है कि हमारे पास अगर लॉग की 7 वाली स्पीशी में अगर कोई पावर लगी होती है तो वो लॉग से पहले आ जाती है, जैसे देखो ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, -8 log h आ गया हमारे पास, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अगर H की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है तो इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करें, या फिर अगर हमें ये कहा हुआ है कि मतलब कि अगर हमें pH दी हुई है, ठीक है। तो pH दी हुई है तो फिर क्या होगा, ये हम सबको पता है, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, अच्छा, तो अगर pH दी हुई है तो हमने क्या किया, हमने जो है वो माइनस के साइन जो 8 के साथ लगा हुआ था कि अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है, -log h, और ये किसके बराबर होता है, ये pH के बराबर होता है। तो अगर pH दी हुई हो तो इसको हटा के हम pH लिख देंगे, और अगर pH नहीं दी हुई होगी तो आगे हम कैसे काम करेंगे कि उस -8 को फिर माइनस के 0.0592 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा ये। देन हमारे पास जो वैल्यूज हमें गिवन होंगी और प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन हमने वहाँ पर निकालनी देखी कि कैसे निकालते हैं हम, वो सबको पुट करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट पे, बस सिंपल सा ये हमें करना है। तो इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट्स मिल गए कि अगर हमें पीएच निकालने की मतलब पीएच हमें गिवन हो, ठीक है, सही है, अगर हमें पीएच गिवन हो तो हम किस तरह से काम कर सकते हैं, सही। और अगर हमें मतलब कि ऐसा दिया हुआ हो कि मतलब कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट पर अगर हमने काम करना हो, क्योंकि देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पर ही तो सिर्फ हमारे पास प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बच रही है ना, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो हमें जो है वो एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए दें और हमें पीएच दे दें, और लेकिन हम उस पीएच से परेशान होते रहें कि यार यहाँ पर तो पीएच दे दी है, हमें तो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं दी यहाँ पर। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ पर, सही है। अब हमें समझ आ गया है कि अगर पीएच दी हुई होगी या फिर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होगी तो फिर क्या करना है हमें, ठीक हो गया। अगर H की जगह OH हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा, POH दी हुई होगी, ठीक है, और फिर यहाँ पर POH की कॉन्सेंट्रेशन होगी। वैसे ऐसा कोई है तो नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज की बात हम कर लेते हैं ना, ठीक है। अब हम देखते हैं
कि हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है। अब हम कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रोड देखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, 0.00 वोल्ट, हमें पता है। सैचुरेटेड कैलोमिल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है 0 प्लस का 0.244, लेकिन किसके वर्सेस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के वर्सेस, ठीक है। ये इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक जगह सैचुरेटेड कैलोमिल इलेक्ट्रोड का ये पोटेंशियल है लेकिन दूसरी जगह ये है। क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला जो है जिसके उसमें हम कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, जिसके वर्सेस हम देख रहे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के वर्सेस है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है। अच्छा, अब सिल्वर क्लोराइड का पोटेंशियल क्या होता है वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो प्लस का 0.197, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि सैचुरेटेड कैलोमिल इलेक्ट्रोड जो है वो Ag और AgCl के वर्सेस कितना पोटेंशियल देता है, तो 0.044, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस का 0.197, ठीक है। बेहतर है कि इन वैल्यूज को याद कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इन वैल्यूज को याद कर लिया ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी, सही है। अच्छा, ये फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सैचुरेटेड कैलोमिल के वर्सेस क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव का 0.224 है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव का 0.244, उल्टा हो गया। AgCl का अगेंस्ट Sc कितना होगा, यहाँ पर कितना है, पॉजिटिव का 0.044, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 0.044, 45 हो गया, 44 हो गया, एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अब कन्वर्जेंस देख लेते हैं। कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले देखो हमारे पास ना एक पोटेंशियल आ गया है सेल का, और हम कह रहे हैं कि उसमें हमने एनोड यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड। तो हमें पता है कि हमारा जो एनोड है या रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो कुछ भी हो, उसका कुछ भी पोटेंशियल हो, हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो उसके पोटेंशियल को ज़ीरो ही कंसिडर करेगा। मतलब क्या करेगा, उसके पोटेंशियल को ज़ीरो मान के चलेगा, ठीक है। सर ने इसकी एग्जांपल ऐसे दी थी कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी को रेफरेंस पॉइंट मानती हूँ तो मैं कहूँगी कि फॉर एग्जांपल के सर ने कहा कि मैं स्टेबल, जैसे सर खड़े हुए सर ने कहा कि मैं स्टेबल के रेफरेंस से अगर मैं मतलब हाइट अपनी मेजर करूँगा तो मैं स्टेबल को ज़ीरो मानूंगा ना, ठीक है। और अगर मैं ज़मीन से अपनी हाइट मेजर करूँगा तो फिर मैं उस ज़मीन को ज़ीरो मानूंगा। तो इसी तरह से अगर हम AgCl को रखते हुए अपना पोटेंशियल इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का मेजर कर रहे हैं तो AgCl हो, सैचुरेटेड कैलोमिल हो या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हो, जो पोटेंशियोमीटर है उसको ज़ीरो ही मानकर चलेगा, ठीक है। तो अगर वो इसको ज़ीरो मानते हुए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक AgCl को वो ज़ीरो मानते हुए, उसका पोटेंशियल ज़ीरो मानते हुए वो एक सेल पोटेंशियल हमें दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये वाला जो पोटेंशियल है ना कि ये AgCl के वर्सेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के। तो अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो। अब यहाँ पर आप लोग ये बात करोगे कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है, नहीं। हमने ऊपर देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एक जगह सैचुरेटेड कैलोमिल के वर्सेस कितना है, माइनस का 0.244, और हमने देखा कि सैचुरेटेड फिर हमारे पास एक AgCl के वर्सेस कितना है हमारे पास, माइनस का 0.197, ठीक है। तो अभी हम किससे बात करें, अभी हम AgCl से जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं ना, तो हम ये वाला पोटेंशियल देखेंगे, सही है। अगर यहाँ पर हो रहा होता कि सैचुरेटेड कैलोमिल से AgCl में जाएं तो मैं क्या देखती, मैं देखती कि सैचुरेटेड कैलोमिल इलेक्ट्रोड जो है वो AgCl के वर्सेस कितना पोटेंशियल देता है, मैं उसको कंसिडर करते हुए चलती, ठीक है। और अगर मैं कहती कि भाई AgCl से मतलब मुझे जाना है, सॉरी सैचुरेटेड कैलोमिल से मुझे जाना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में, तो मैं क्या कहती, मैं देखती कि सैचुरेटेड कैलोमिल का जो अपना पोटेंशियल होता है वो वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है, इतना होता है,
तो फिर मैं इसको लेते हुए काम करती हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने तीनों बल्कि चारों मैंने उतार लिए, 3 रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक ई सेल मैंने उतार लिया इस तरह से। अब मैंने इनका पोटेंशियल भी इनके सामने लिख लिया। अब हम कह रहे होंगे कि ये जो Ag और AgCl का पोटेंशियल 0.00 वोल्ट कहाँ से आया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात करी ना कि हमारे पास जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे ये जो ई सेल आ रहा है जिसको हमने कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू SHE, अब हमने इसको कन्वर्जन करनी है, तो ये तो इसको 0 ही मानते हुए चल रहा होगा ना, है ना। तो इसीलिए हम इसका पोटेंशियल कह रहे हैं कि 0 है। सही है, बात समझ आ रही है मेरी। या इसको दूसरे अल्फाजों में इस तरह से भी कह सकती हो कि AgCl का AgCl के साथ तो 0 पोटेंशियल ही होगा ना, है ना। तो हमने इसका पोटेंशियल 0 रखा। फिर सैचुरेटेड कैलोमिल का जो वर्सेस होता है AgCl हमने यहाँ पर वो लिया पॉजिटिव में। फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो AgCl के साथ होता है फिर हमने यहाँ पर वो ले लिया। अब हम कुछ इस तरह, अब देखो यहाँ पर एक अच्छी ट्रिक है कि हमें जिसमें कन्वर्जन करनी है, ठीक है, बात याद रखें कि हमें जिसमें कन्वर्जन करनी है, यहाँ पर हमें किस में कन्वर्जन करनी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कन्वर्जन करनी है ना, उसमें जाना है। तो हमने ऐसी वैल्यू को ऐड करना होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इस वाले पोटेंशियल में, ऐसी वैल्यू को ऐड करेंगे जो कि इसका पोटेंशियल 0 कर दे। तो देखो यहाँ पर माइनस का 0.197 है, तो अगर मैं इसमें प्लस का 0.197 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो मैं इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगी वो मैं सब में करूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ई सेल के पोटेंशियल में भी करा, मैंने इसमें भी करा, मैंने इसमें भी करा, ठीक है। इसमें करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मेन इसमें करना है, लेकिन ये तरीका बेस्ट तरीका है इन कन्वर्जन्स को करने का। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये पोटेंशियल आ गया। अब मतलब कि जो हमारे पास जो PDF आया है, जिस PDF की कल फाइना बात कर रही थी, ठीक है, तो उसमें ना उन्होंने कहा है कि लास्ट वाले पेज पे वैसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब देखो, हर चीज़ को करने का कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं। किसी को शायद एक तरीका पहले समझ आ जाता है तो वो ईजी लग रहा होता है, किसी को दूसरा तरीका पहले समझा दो तो किसी को दूसरा वाला तरीका ईजी लगेगा। लेकिन अभी तक का मुझे ये तरीका बेस्ट लगा है क्योंकि ये तरीका के ऐड क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, वो बेस्ट है, ठीक है। सेकंड मेथड जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो वाला तरीका है जिसमें हम जो है वो जो उस PDF के लास्ट पेज पे हुआ है, लेकिन वो मुश्किल तरीका है, ठीक है। बात करनी तो कन्वर्जन ही है ना हमने, ठीक है। इससे करें एक ही बात है। सर को वैल्यू क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए सर को। कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, ये वाली वैल्यू चाहिए कि इससे इसमें कैसे आएंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें मेन चीज़ हमारी ये है। तो अब इससे आए या इससे आए डजंट मैटर, ठीक हो गया। अगर देख लो वो उसमें जो हुआ हुआ है ना, उसमें बहुत एक तो कंफ्यूजिंग सा काम हुआ हुआ है, ठीक है। उस PDF को देखने जाओगे ना, देखो इंसान क्या करता है कि हम क्या करते हैं कि हम जो है ना, हम कहते हैं कि यार दूसरे का काम ऐसा हुआ हुआ है, मतलब कि तो हम दूसरे का देख लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपना भी भूल जाते हैं। तो बस यही बात है कि आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, ठीक है, जो दूसरे के पास है, लेकिन आपने उसको अपने तरीके से लिखा हुआ है, दूसरे ने उसको अपने तरीके से लिखा हुआ है। दूसरे ने हो सकता है वहाँ पर पता नहीं कितनी गलतियाँ करी हों लिखते हुए, आपको तो नहीं पता ना जब वो लिख रहा था, और वो गलतियाँ भी उसको पता होंगी, ठीक है। जब वो आगे उस चीज़ को भेज रहा होगा तो फिर उसको वो गलतियाँ वो बता तो नहीं रहा होगा ना अपनी गलतियाँ कि मैंने यहाँ करी थी, बल्कि उसको खुद भी बाद में फिर याद नहीं होंगी, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप जो खुद से हाथ से सॉल्व करो ना, आप उसको आगे लेते हुए चलो ताकि आपको पेपर के वक्त मुश्किल ना हो, ठीक है। आपको ना दो कश्तियों का सवार इंसान कर लेता है ना, तो फिर इंसान कंफ्यूज ही रहता है कि इंसान को ना एक चीज़ याद रहती है ना दूसरी चीज़ याद रहती है। तो इसीलिए मैंने सेकंड मेथड मैंने यहाँ लिखा तो है, लेकिन मैंने आगे प्रोसीड नहीं किया क्योंकि मैंने कहा कि जब एक इतना अच्छा तरीका हमारे पास है तो हम उसी को लेते हुए काम करें, रेदर देन का हम किसी और का। हो सकता है किसी और को वो ईजी लग रहा हो, लेकिन देखो सर ने ये जो मैंने तरीका बताया है ये सर ने क्लास में करवाया है और सर ने इसके 2 क्वेश्चंस करवाए हैं और दोनों इसी तरीके से करवाए हैं। अगर सर को बेहतर लगता कि वो सर दूसरा तरीका करवाएं तो सर करवाते, लेकिन सर ने नहीं करवाया।
क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है करने का। ठीक है, बस इतना करना है कि इन पोटेंशियल्स को रट लेना है। और इस बात का ध्यान रहे कि ये जो वर्सेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको निगलेक्ट नहीं करना हमने। तो ये हमारे पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन के न्यूमेरिकल हो गई, कन्वर्जेंस हो गई। ठीक है, इसके अलावा वो डेरिवेटिव वाला एक न्यूमेरिकल है, वो तो हम सबको आता ही है, हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, उसमें कोई इतनी मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर मतलब कि वो भी समझना हो तो फिर मुझे बता देना।